बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कैंसर के इलाज के बारे में बताऊंगा कि जो उसके अंदर रीसेंट एडवांसेस आई हैं उसके बारे में। रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और सर्जरी के अलावा अब जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं एब्लियन थेरापी। इसके अंदर कैंसर का इलाज 1 से 2 घंटे के अंदर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इलाज अब न्यू हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये इलाज हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि इसके बारे में आप हमें आगाही दें, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के लोगों को अवेयर करें कि ये जो रीसेंट एडवांस है ये है क्या चीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और बाकी प्रोसीजर जो हैं कैंसर के ट्रीटमेंट से उसके साथ इसकी क्या मवाजना है, क्या कंपैरिजन है। पहली बात तो ये है कि इसमें इस तरीक़ा इलाज के अंदर जो कैंसर का पहले हिस्सा डायग्नोज किया जाता है कि कैंसर है किस हिस्से में, और ये जो तरीक़ाकार है इसके अंदर या तो कैंसर सेल को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, गर्म करके उसको डैमेज किया जाता है, या बहुत ज़्यादा उसको ठंड दी जाती है, उसको ठंडा करके उसको किल किया जाता है कैंसर सेल को। ये दो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होती हैं इसके अंदर। और ये जो तरीका इलाज है, एब्लियन थेरापी है, ये बेसिकली छोटा कैंसर का साइज़ हो तभी पॉसिबल है। अगर कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है या बहुत ज़्यादा हिस्से के अंदर फैला हुआ है, उसके लिए ये तरीका इलाज हरगिज़ नहीं है। या फिर ये छोटे आर्गन के अंदर, जैसा कि फेफड़े के अंदर, जिगर के अंदर, गुर्दे के अंदर, हराम मगज़ के अंदर, इस जगह का अगर कोई कैंसर हो तो उसके लिए ये तरीका इलाज बहुत बेहतर है। या कैंसर अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर हो, अगर कैंसर एडवांस स्टेजेस के अंदर है फिर उसके लिए रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और सर्जरी है। इसमें होता ये है कि फ़र्ज़ किया अगर जिगर का कैंसर है तो उसमें होता ये है कि जल्द के ऊपर से पिन की जो पेन होता है उसकी जो टिप होती है, इतना बारीक सा सुराख करके जल्द के अंदर उस एरिया तक जहाँ पे कैंसर सेल पड़े हुए हैं वहाँ तक एक प्रोब के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाता है। अब वो प्रोब अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हो सकती है और सीटी स्कैन गाइडेड भी हो सकती है। वहाँ प्रोब जाके वहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं, उसमें से कोई या हीट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लियन है एक तरीका, दूसरा है माइक्रोवेव एब्लियन। इन दोनों तरीक़ाकार के अंदर कैंसर के सेल को गर्म किया जाता है, उनको हीट अप किया जाता है और उनको डैमेज किया जाता है। जब वो फुली डैमेज हो जाते हैं उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एक और तरीका है क्रायो एब्लियन। उसके अंदर क्या होता है कि तरीक़ाकार यही है कि स्किन के अंदर से एक प्रोब डाली जाती है बारीक सी, वो प्रोब जाके उस कैंसर सेल को ठंडा कर देती है, उसको कोल्ड कर देती है, उस कोल्ड करती है, फिर उसको हीट अप करते हैं, फिर कोल्ड करते हैं, फिर हीट अप। इस मैकेनिज़्म से वो कैंसर सेल डैमेज हो जाते हैं। ये अमूमन 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी होता है। अच्छा, एक तो अगर कैंसर की स्टेज इनिशियल स्टेजेस में है या कैंसर का जो साइज़ है वो 1 से 3 सेंटीमीटर का है, या फिर ऐसा कैंसर जो मेटास्टेसाइज कर गया है दूसरी जगह पे। फ़र्ज़ किया अगर आंतों का कैंसर है, अगर उसका सेल्स लंग्स के अंदर चले गए हैं, लेकिन अभी लंग्स पे जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया, तो उसके अंदर भी ये एब्लियन थेरापी या रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव या एब्लियन थेरापी जो है ना वो कामयाब है। फ़र्ज़ किया कैंसर जो है ना वो बड़ी आंत का है और थोड़ा सा उसका सेल जो है ना फैल गए हैं किसी और एरिया के अंदर, वहाँ भी ये
टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। या बाद औक़ात ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती या अनफिट हैं फॉर द सर्जरी, और उन केसेस के अंदर भी जो है ना ये हम एब्लियन थेरापी करते हैं। या अभी किसी वजह से सर्जरी डिले हुई है तो उस कंडीशन के अंदर भी एब्लियन थेरेपी। ये 3 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि अगर कैंसर इनिशियल स्टेज के अंदर है, या कैंसर एक जगह का है थोड़े सा उसका हिस्सा दूसरी जगह फैला है, या सर्जरी के लिए पेशेंट अनफिट है, या पेशेंट की अभी सर्जरी के लिए कुछ वेट करना है, कुछ महीने कुछ हफ्ते, उस कंडीशन के अंदर भी ये एब्लियन थेरापी की जाती है। इसका एक ये उसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इससे होगा ये, इसके बेनिफिट्स में एक और चीज़ भी शामिल है कि क्योंकि बिल्कुल बारीक सा होल किया जाता है तो उसके अंदर ब्लीडिंग के और इन्फेक्शन के चांसेस जो है ना बहुत कम होते हैं। अच्छा, सर्जरी के अंदर जिस तरह ब्लीडिंग के और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी के अंदर पेशेंट के बालों का गिरना और भूख ना लगना, थकावट हो जाना, जितनी भी उसकी रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे भी इस तरीका इलाज से बचा जा सकता है। इसका बेनिफिट यही है कि इसके अंदर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके चांसेस कम होते हैं, टाइम भी इसके अंदर कम लगता है। जबकि इसका एक इस एब्लियन थेरापी का, इस फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव माइक्रोवेव्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक जगह पे ये तरीक़ाकार अप्लाई किया गया है, कैंसर सेल को डैमेज किया गया है, तो दोबारा से उसके अंदर जो कैंसर सेल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी तरीका इलाज की निस्बत। तो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट था। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है। और इसके अलावा न्यू एडवांसेस भी अब कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर आना शुरू हो गई हैं, जिसके ज़रिए AI जनरेटेड और 3D जनरेटेड जो कैंसर सेल्स हैं उनको लोकेट किया जाता है। उस लोकेट करने के बाद फिर ये माइक्रोवेव थेरापी, एब्लियन थेरापी अप्लाई की जाती है। ये तो है इससे रिलेटेड। इसके अलावा मज़ीद भी टेक्निक्स हैं, अगर वो कामयाब हो जाती हैं, जिसमें हाई डोज ब्रैकी रेडियोथेरापी है, इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोप्रेक्टिव तरीका है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट के अंदर एक जो है ना रेवोल्यूशन आ जाएगी, और जो एक इसका इलाज लंबा और काफ़ी पेचीदा होता था, अब इसका इलाज काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाते रहें ताकि आपको हर वीडियो अपडेट होती रहे। थैंक यू वेरी मच।